नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है पंजाब के फाजिल्का के एक गांव में, जहां हम आपको ऐसे परिवार से मिलाएंगे जो कि जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा है। जब कोई बच्चा भूख से रोता है, जब रोटियां सिर्फ पानी से निगली जाती हैं, जब स्कूल की जगह मजदूरी करनी पड़ती है, जब तन पर कपड़े नहीं और पेट में अन्न नहीं होता, तब सवाल उठता है, क्या इंसानियत मर चुकी है? लेकिन जहां अंधेरा होता है, वहीं किसी कोने से एक रोशनी भी निकलती है, और वो रोशनी है अन्नपूर्णा मुहिम, एक ऐतिहासिक अभियान जिसकी शुरुआत की संत रामपाल जी महाराज जी ने। बिना भेदभाव, बिना शोर, हर गांव, हर गली, हर जरूरतमंद तक इंसानियत का एक निवाला पहुंचाने वाली सेवा अन्नपूर्णा मुहिम। यह सिर्फ एक भोजन योजना नहीं, यह है सच्ची भक्ति का प्रतीक, जहां पेट भी भरता है और आत्मा भी तृप्त होती है। देखिए आज की प्रेरणादायक झलक, जहां जरूरतमंदों को मिलती है उम्मीद और हम सब बनते हैं इस नेक मुहिम का हिस्सा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज़ पंजाब में। ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम आज पहुंची है गांव खिप्पावाली में, जो कि पंजाब के फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। दर्शकों, आज यहां जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जो बेसहारा गरीब, जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, को जो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ट्रस्ट है मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट, उसके सदस्य यहाँ पे राहत सामग्री लेके आए हैं गरीब परिवार को देने के लिए। तो वो हम अंदर की तरफ चलते हैं, उस परिवार से बात करने की कोशिश करते हैं अभी क्या स्थिति है उस परिवार की, किन दिक्कतों का सामना उस परिवार को करना पड़ रहा है। दर्शकों, अभी हम जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज राशन सामग्री दी जाएगी, उस परिवार के मेन गेट पे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हो ये जो परिवार है, जिस परिवार को आज लाभ मिलना है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, इसका फ्रंट है। आप देख सकते हो ये ईंटें आप देख सकते हो बिल्कुल ख़राब हो रखी है, खस्ता हालत में परिवार है। हम परिवार से भी जानने की कोशिश करेंगे किन परिस्थितियों में ये परिवार यहाँ रह रहा है। अभी मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा अंदर दिखाए। आप देख सकते हो ये गेट है, जो परिवार है, जिस परिवार को आज ये राहत सामग्री मिलनी है, उस परिवार के घर का ये मेन गेट है, जो लोहे का बिल्कुल हल्का सा लगाया हुआ है। और इस साइड आप देख सकते हो, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा दिखाए, ये एक बाथरूम है जो कि बिल्कुल एक टेम्परेरी तरीके से बनाया गया है, बाले लगाए गए हैं, बीच में बिल्कुल जगह है, और ये ऊपर ईंटें रख के मतलब पानी से बचाव करने के लिए, लेकिन लग नहीं रहा कहीं भी इसमें पानी का बचाव होगा। बिल्कुल एक जुगाड़ करके सीधी ईंटें रख के, ना कोई गेट है, चादर लगा के, मतलब ये परिवार है पूरा टाइम पास कर रहा है। और ये यहाँ आप देख सकते हो ये परिवार का घर है, ये यहाँ पशुओं के लिए शेड बनाया हुआ है बिल्कुल टेम्परेरी। अभी हम कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा अंदर की तरफ भी दिखाते हैं क्या स्थिति है परिवार की। दर्शकों, आप देख सकते हो ये परिवार की रसोई है, जिसे हम ओपन रसोई बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से रसोई के हालात हैं। ईंटें हैं जो बिल्कुल बिना सिमटेड किए हुई रखी हुई है, और ये ओपन चूल्हा है, इसी के ऊपर ही ये गरीब परिवार अपना खाना बनाता है और टाइम पास करता है। तो अब हम और हालात जानने की कोशिश करेंगे। ये परिवार के कमरे हैं, 2 कमरे हैं जिनमें ये रहते हैं, तो इनकी भी स्थिति देखने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो ये जो इनका सीमेंट है, ये भी पूरा ख़राब हो रखा है, क्योंकि काफ़ी पुराने लग रहे हैं, 20-30 साल पुराना मतलब ये मकान बना हुआ लग रहा है। ये फर्श है, ये भी टूटा हुआ है। ये अंदर की तरफ आप देख सकते हो बिल्कुल सीधे बाले लगा के और ईंटें रखी हुई है, छत बिल्कुल नॉर्मल लगी हुई है। और आप इस साइड भी देख सकते हो। तो किन परिस्थितियों में परिवार यहाँ रह रहा है, पूरी जानकारी हम इस परिवार से लेने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, आप देख सकते हो ये एक कमरा और है जिसमें ये पूरा परिवार बैठा है, तो इनसे हम पूरी स्थिति जानेंगे। आप देख सकते हो नीचे इन्होंने अंदर गैस चूल्हा रख रखा है, लेकिन बिना रसोई सीधा कमरे के अंदर ही रख रखा है, और ये एक बिल्कुल बाले से बनी हुई, ईंटों से बनी हुई छत है। तो हम परिवार से बात करने की कोशिश करेंगे भी किस परिस्थिति में परिवार रह रहा है, कितने सदस्य हैं, कैसे इनका घर का गुजारा चल रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? प्रवीण जी। प्रवीण जी, आप कितने सदस्य हो परिवार में? हम 7 हैं जी। अच्छा, 7 हैं। तो आपके परिवार में कौन है कमाने वाला, कैसे गुजारा चल रहा है आपका? कोई भी नहीं जी, मगर तक चलता है जी। दर्शकों, आप देख सकते हो भी ये बोल भी नहीं पा रहे, अपनी गरीबी को बयान भी नहीं कर पा रहे। आप इनकी स्थिति देख सकते हो, ये पहले ही शब्दों में रोने लग गए हैं। तो माता जी से इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? पलक। कितने आपके परिवार में कौन है कमाने वाला? क्या दिक्कत आपको आई भी आज आपको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन लेने की ज़रूरत पड़ी? कोई नहीं थी। तो गुजारा कैसे चल रहा है आपको? ऐसे दिहाड़ दप्पा करते से अब बीमार है। अच्छा,
तो क्या दिक्कत है इनको, क्या प्रॉब्लम है इनको? इसको अधरंग कोई सी। अच्छा, अधरंग है। और आपको भी कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? लेटरिन बाथरूम नहीं आ रहा। जिसको आप देख पा रहे हो, जो ये है इनको अधरंग है, और ये जो बहन जी है इनको भी प्रॉब्लम है, काफ़ी दिनों से कह रहे हैं भी लेटरिन बाथरूम नहीं आ रहा है। तो अब उन इनसे जान बच्चे क्या करते हैं आपके, कितने सदस्य हैं आपके टोटल? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। और कौन है परिवार में? और मेरा डैडी है। अच्छा, ये ससुरा। अच्छा, ससुर जी हैं आपके। हाँ, तो बच्चे क्या करते हैं आपके? पढ़ते हैं, एक हटाया होया, 4 पढ़ दिए। हटा क्यों दिया, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों हटा फिर दिया? कमाया नहीं जाता है ना जब। अच्छा, काम करने वाला कोई नहीं है। दर्शकों, आप देख सकते हो बीमारी की वजह से इस परिवार की ये स्थिति है। इन्होंने अपने बच्चा भी स्कूल से हटा लिया। कौन सी क्लास से हटाया था आपने उनको? मोटा 10 पढ़ा है। अच्छा, 10वीं में से हटाया। हाँ, तो अभी अगर संत रामपाल जी महाराज उसको एडमिशन करवाएं, उसकी व्यवस्था करें, तो क्या आप उसको पढ़ाओगे दोबारा? पढ़ा लेंगे। अच्छा, कौन सा बच्चा है, ये है? हाँ, बड़ा बड़ा। नमस्कार भाई, नमस्कार। क्या नाम है आपका? तोहफा। कौन सी क्लास में से हटे हो आप अभी? 10वीं में से। क्या दिक्कत हुई, तो परिवार का गुजारा कैसे चल रहा है? जैसे आपके पापा भी बीमार है, मम्मी भी बीमार है। कोई काम करने वाला नहीं है, और हमारा गुजारा पेंशन पुल्सन आ जाती है पापा की माड़ी मोटी, उससे चलता है। कितनी पेंशन आती है आपके ऊपर? 1500 रुपये। अच्छा, 1500 रुपये में पूरे 7 जने परिवार है, उसका गुजारा आप कर रहे हो। तो आपकी कोई दवाई पानी भी चल रही है? जैसे आपने बताया हुआ आपको दिक्कत है, इनकी भी कोई दवाई पानी चल रही है? ना, दवाई नहीं की होना दी। क्यों नहीं ले पा रहे, क्या दिक्कत है? पैसों की दिक्कत है? हाँ, अच्छा बहुत दिखा लिया किसी ने भी, समझ ही नहीं आता। अच्छा, वैसे इन्होंने कह रहे भी काफ़ी जगह दिखाया है, लेकिन डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा, पैसे की कमी की वजह से कोई भी बड़े डॉक्टर को ये नहीं दिखा पाए हैं। तो हम संत जी के अनुयायी से भी पूछेंगे कि भी क्या इनका इलाज वो करवाएंगे, बच्चे का एडमिशन करवाएंगे। तो बहन जी, आप बताइए भी कभी ऐसी भी स्थिति आपकी आन पड़ी है? क्योंकि इतना बड़ा परिवार है, 1500 रुपये पेंशन है, आप भी बीमार हो, आपके हस्बैंड भी बीमार है, तो ऐसा कभी हुआ भी आपको खाने के मतलब खाने के लिए भी ना मिला हो? ना, पानी सक बोड़ बोड़ के खा लेते हैं रोटी, अच्छा, गुजारा ही करते हैं। मांग के लिए आते हैं। अच्छा, मांग के आप पानी के साथ भी मतलब रोटी खा लेते हो? हाँ। तो दर्शकों देख सकते हो कितने दुख की बात है भी, ये परिवार पानी में लगा लगा के रोटी खाता है। आप इस चीज़ को सुन के भी आइडिया लगा सकते हो भी ये जो परिवार है कितने स्थिति में, मतलब कितनी गंभीर स्थिति के अंदर ये अपना टाइम पास कर रहा है। ये महंगाई का ज़माना है, इसके अंदर 1500 रुपये तो कुछ भी नहीं है, इतने बड़े परिवार के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चे भी पढ़ते हैं 3, एक बच्चे को मजबूरी में इन्होंने हटाया है। तो आज संत रामपाल जी महाराज इनके लिए एक फरिश्ता बन के आए हैं, एक भगवान बन के आए हैं। और इस मुहिम को देख के हमें भी लगता है आज भी इंसानियत जिंदा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक इंसानियत के नाते आज इनका हाथ थामा है। इनको आज राहत सामग्री देने के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत आज संत जी के अनुयायी यहाँ आए हैं, इस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। और कितना ज़रूरतमंद परिवार है वो आप इनकी स्थिति इनसे बातों से आप पता कर सकते हो। इतने बच्चे हैं, टोटल 7 सदस्यों का परिवार है, और एक बुज़ुर्ग है। इनके 1500 रुपये की पेंशन से ये पूरे परिवार का टाइम पास कर रहे हैं। और जो ये हैं, आपको कितने टाइम से अधरंग है, कितना टाइम हो गया आपको लकवा अधरंग? 11 साल से 2014 में हुई थी। उसके बाद आप काम नहीं कर सके 11 सालों से? हाथ ही काम नहीं करता, लात भी काम नहीं। अच्छा, दर्शकों इनकी ना हाथ काम करते हैं ना लात काम करते हैं। आज देख लो 11 सालों से एक व्यक्ति जो घर का मुखिया होता है, जिस पे पूरे परिवार को आशा होती है अभी बाप कमाएगा, बच्चे खाएंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, ठीक है, तो ये बाप ही आज मतलब इस स्थिति में अभी कुछ कर नहीं पा रहा। ठीक है, तो दुख तो होता है। देखो बाप के लिए तो बहुत कुछ होता है, पूरे परिवार को उन पे आसें होती है भी ये लेके आएगा, महिला को भी आसें होती हैं भी कमा के लेके आएगा, हम बनाएंगे और खाएंगे। लेकिन ऐसा कुदरत का सिस्टम बना अभी ये 11 सालों से लकवे के मरीज़ हैं, कुछ कर नहीं सकते। और लकवा और अधरंग इनको दोनों एक साथ हैं, तो इसकी वजह से ये बिल्कुल चल फिर नहीं सकते। तो इस वजह से ही आज इस परिवार की स्थिति ऐसी है भी इनको खाने के लिए पानी में डबो डबो के रोटियाँ खानी पड़ती है। दर्शकों ये सुनने में आसान है, लेकिन अगर इसको हम फील करें तो एक बहुत बड़ी बात है। अभी पानी में लगा के रोटी खाना बहुत बड़ी बात है। दर्शकों अभी जो संत जी के अनुयायी यहाँ राहत सामग्री लेके आए हैं, उनसे बात करेंगे भी इस परिवार के लिए और वो क्या क्या चीज़ें इनको प्रोवाइड कराएंगे, और आज जो किट यहाँ आई है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं इस परिवार को, और कितनी राहत मिलती है उन चीज़ों से, इस परिवार से भी जानेंगे। फिर भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम
दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ एक फ्लेक्स लगाया जिसमें लिखा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। दर्शकों, इसी मुहिम के तहत आज संत जी के अनुयायी आए हैं। रोटी राशन का सामान इनके लिए लेके आए हैं और कपड़ा शिक्षा की भी बात चली है, उसके बारे में भी हम संत जी के अनुयायी से बात करेंगे। लेकिन पहले हम जो राहत सामग्री संत जी के अनुयायी लेके आए हैं उसके बारे में उनसे जानते हैं भी क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को एक राहत के रूप में राहत सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लेके आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए आप आज लेके आए हो? देखो जी, परमात्मा के दया से जितना भी घर में राशन चाहिए सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। जी प्याज है बहुत अच्छी क्वालिटी की जी, 5 किलो प्याज है जी, और 5 किलो आलू है जी, और बहुत अच्छी क्वालिटी के 25 किलो चावल है जी, ठीक है जी। और इसके अंदर 4 किलो चीनी भी है और 5 किलो आटा भी है, और 2 किलो की जो सरसों की बोतल है, तेल है सरसों का जी, और 1 किलो अचार की पैकिंग है जी। और इसके अंदर 4 तरह की दाल है जी। इसमें एक चना की दाल आ गई जी, और एक हरी मूंगी दाल आ गई, एक पीली मूंगी दाल आ गई, और काले चने की दाल आ गई जी। और इसके अलावा जी बहुत अच्छी क्वालिटी का जीरा है जी, जीरा है, लाल मिर्ची है और हल्दी है जी, और टाटा नमक है जी। और जैसे बच्चों के पास पीने के लिए दूध नहीं होता, चाय बनाने के लिए दूध नहीं होता, तो पंजाब किंग का 1 किलो के दूध की पैकिंग है जी, और एक टाटा की आधा किलो की चाय पत्ती जी, और 4 नहाने के साबुन है, और आधा किलो जो व्हील है जी, सर्फ है जो सर्फ है कपड़े धोने के लिए, और 1 किलो जो है साबुन है की है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, और एक जो टाटा नमक भी है जी इसके साथ है। तो चावल इनको इसलिए ज़्यादा दिए कि परिवार की डिमांड थी भी ये चावल ज़्यादा खाते हैं, और आटा इसलिए कम दिया भी ये चावलों की जो डिमांड थी वो ज़्यादा थी इनकी जी। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे हो, पूरी परिवार की डिमांड को देखते हुए इस परिवार से संत जी के अनुयायियों ने संपर्क किया, उनसे पूछा क्या क्या चीज़ें वो लेते हैं। तो इनकी डिमांड थी भी हमें चावल ज़्यादा चाहिए क्योंकि हम चावल का खान पान ज़्यादा करते हैं, और आटा कम मात्रा में चाहिए। तो वैसी ही डिमांड इनकी पूरी की गई। इनको 5 किलो आटा और जो चावल है वो 25 किलो दिए गए। दर्शकों, आप देख सकते हो एक रसोई में काम आने वाली सारी चीज़ें संत जी ने इनको दी है। हर एक चीज़, इस चीज़ के अलावा इनको कोई भी चीज़ परचेज नहीं करनी पड़ेगी खाने के लिए। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो अब हम इनसे संत जी के जो अनुयायी हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे भी ये जो राहत सामग्री है ये महीने के लिए किट लेके आए हैं, लेकिन महीने के बाद का क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से ये परिवार इनसे संपर्क करेगा, या ये जो मुहिम है एक बार राशन देने की है या नेक्स्ट टाइम भी इनके द्वारा राशन दिया जाएगा। तो सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो मुहिम है 1 टाइम के लिए, एक टाइम के लिए या लंबे टाइम के लिए है? अगर लंबे टाइम के लिए है तो ये परिवार कैसे संपर्क करेगा आपसे, किस तरीके से इनको द्वारा ये किट मिलेगी? देखो जी, ये एक लंबे टाइम के लिए है। जब तक इनके घर में कोई कमाने वाला या अपने आप राशन लेने वाला जब तक नहीं होगा तब तक इनकी सहायता चलेगी जी। और हम गुरुजी के दया से इनको एक जो कार्ड है, ये हमारे आश्रम की तरफ से है, तो ये कार्ड दे के जाएंगे जी इनको। ये कार्ड इसलिए दे रहे हैं अभी 2 दिन पहले, राशन समाप्त होने से 2 दिन पहले ये इन नंबरों पे फ़ोन करेंगे और फ़ोन करके बता देंगे हमारा राशन जो है समाप्त हो गया, तो इनको पूर्ण दोबारा दिया जाएगा जी इनको। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे हो, पूरा एक सिस्टमेटिक ये स्कीम चलेगी। इनका कहना है ये कोई स्कीम एक बार या वीडियो बनाने या फ़ोटो बनाने के लिए नहीं है। ये जो मुहिम है ये इनके परिवार में जब तक कोई सक्षम नहीं होता, तब तक जब तक कोई कमाने वाला नहीं होता इन परिवार में, तब तक इनको ये मुहिम जो है प्रोवाइड की जाएगी, राहत सामग्री प्रोवाइड की जाएगी। और जो नेक्स्ट टाइम है उसके लिए इन्होंने एक कार्ड दिया है इनको। इस कार्ड पर आश्रम की जो डिटेल है वो लिखी हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम की डिटेल दी गई है, और नीचे आश्रम के नंबर दिए गए हैं। तो इस परिवार ने इस कार्ड पे 2 दिन पहले राहत सामग्री जो है वो ख़त्म होने से 2 दिन पहले इस नंबर पे इन्होंने संपर्क करना है, और संपर्क करते ही संत जी के जो अनुयायी है 2 दिन के अंदर इनको किट यहाँ प्रोवाइड करा देंगे। बहन जी, आज राहत सामग्री आपको मिली है, पूरे रसोई का आपको सामान मिल गया, कैसा लग रहा है? धन्यवाद करना चाहते हो आप संत रामपाल जी का? धन्यवाद जी संत रामपाल जी महाराज जी। तो आप खुश हो? आज आपको सारा राशन मिला है? हाँ, खुश है। अच्छा, आपको भी खुशी मिली, इतना राशन संत जी ने दिया है? तो अब इनके जो हस्बैंड है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज संत जी ने आपके परिवार के लिए एक खुशी का माहौल बनाया है, आपको सभी को खाने के लिए राहत सामग्री दी है, तो आप क्या कहना चाहोगे? खुश हो आप? हाँ जी, बिल्कुल सही। तो क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? धन्यवाद करना चाहोगे? हाँ, धन्यवाद करते हैं।
अच्छा, दर्शकों, जैसा कि संत जी का धन्यवाद कर रहे हैं और धन्यवाद करना बनता है, हम भी धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, जो इन सारा गरीब परिवारों की सुनते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण परमात्मा का रूप बन के आए हैं संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए, और आज इनको ये राहत सामग्री सारी चीज़ें दी गई है। अब हम संत जी के जो अनुयायी हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे भी इनके बच्चा है जो 10th क्लास में पढ़ता था, लेकिन घर की गरीबी और मजबूरी की वजह से उसको स्कूल से हटना पड़ा, तो क्या उस चीज़ की भी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के द्वारा की जाएगी? है जो इनको स्कूल से हटाया गया उनका आज ही एडमिशन करवा देंगे जी स्कूल के अंदर, और जो इनको किताबें वगैरह या कोई वर्दी वगैरह चाहिएगी तो वो भी इनको प्रोवाइड करा दे जाएगी जी। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है, ये जो शिक्षा के ऊपर जो स्लोगन में लिखा है, रोटी इनको मिली है, शिक्षा का जो इसमें स्लोगन में कहा गया है, तो ये भी जो संत जी के अनुयायी है उनका कहना है आज ही अगर एडमिशन ओपन हुए तो इनका आज ही एडमिशन करवाया जाएगा, ड्रेस दिलवाई जाएगी, कॉपी पेन दिलवाया जाएगा। तो मैं अब जो बच्चा स्कूल से हटा था उससे पूछना चाहूँगा, सर जैसे अभी इन्होंने कहा भी आपका एडमिशन करवा दिया जाएगा, तो अभी एडमिशन होने के बाद में पढ़ोगे आप? हाँ जी, पढ़ लेंगे। कैसा लग रहा है आपको भी, आपकी इतनी मदद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का? धन्यवाद करना चाहोगे आप संत रामपाल जी को? हाँ जी। दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया, अभी एक और हम संत जी के अनुयायी से जानने की कोशिश करेंगे। सर, जो ये बहन जी है, ये भी बीमार हैं, इनको भी दिक्कत है, इनकी भी मतलब कह रहे हैं फ्रेश नहीं हो पाते ये, तो इसके बारे में क्या रहेगा? इनका दवाई पानी का भी कुछ किया जाएगा? जितना मर्जी है, जो गुरु जी का आदेश आएगा उसके बाद उनको सब मुहैया करवाया जाएगा जी। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे हो, संत जी के सेवादारों का कहना है कि जो भी इनके परिवार में प्रॉब्लम है, रोटी तो इनको मिल गई, शिक्षा का भी कंप्लीट कर दिया संत जी ने, भक्तों ने बता दिया भी संत जी का आदेश है भी इनको स्कूल में भी एडमिशन कराना है, लेकिन जो इनकी दवाइयों का खर्चा था, सिस्टम था, वो सारा देख रेख करके और संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना करके इनके जो भगत है इनका सारा ट्रीटमेंट कराएंगे। दर्शकों, संत जी ने इनको एक राहत सामग्री राशन ही नहीं दिया, देखो इनको शिक्षा और इनका जो हेल्थ है उसके लिए भी पूरी ध्यान दे रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का एक तरह से हाथ थामा है, इस परिवार को गोद लिया है। इस परिवार की जितनी भी, जब तक इसमें कोई सक्षम नहीं होता तब तक संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की देख रेख करेंगे, इस परिवार को राहत सामग्री देंगे, इस परिवार का ट्रीटमेंट करवाएंगे, इस परिवार के बच्चे पढ़ाएंगे। तो भी हम संत जी के एक और अनुयायी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे भी जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम है इसके बारे में ये क्या बताना चाहेंगे, और एक ही मुहिम है, इसके अलावा कोई और भी मुहिम चल रही है? सर, जो ये मुहिम चल रही है संत जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये तो एक बहुत ही काबिल तारीफ मुहिम है। तो हम भी और हमारी टीम की तरफ से भी हम संत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे भी जिन्होंने ऐसे गरीब परिवार जिनकी कोई भी सुनने वाला नहीं था उनकी संत जी ने सुनी। तो ऐसी कोई और मुहिमें भी, कोई और भी सामाजिक सेवा के काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? हाँ जी सर, हमारे सतगुरु रूपी पूर्ण परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज पूरे भारतवर्ष में जैसे शिक्षा है, दहेज मुक्त शादियां हैं, खूनदान है और अनेक सामाजिक कार्य आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं जी। सर, जो पंजाब है, हम आज पंजाब में खड़े हैं, पंजाब को नशे का गढ़ माना जाता है कि 5 यहाँ दरिया बहते हैं, 6ठा दरिया यहाँ नशे का बहता है, तो क्या संत जी का कोई नशे के रिलेटेड भी कोई मुहिम चल रही है? हाँ जी, संत हमारे सतगुरु रूप में पूर्ण परमात्मा के द्वारा पूर्ण रूप से नशा मुक्त जो अभियान है पूरे जोर शोर से पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। सबसे पहले तो प्रथम इनके जो जितने भी शिष्य हैं गुरु जी के, कोई किसी शिष्य के अंदर भी किसी तरह की नशा प्रवृत्ति नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो गुरु रूपी समाज में और बहुत है गुरु, उनके कहते तो शिक्षा तो वो भी देते हैं पर आधे मानते आधे नहीं मानते। इनके 101% जितने भी भक्त है किसी के अंदर भी कोई नशा नहीं दिखा सकता, कोई भी एक भक्त के अंदर नशा दिखाते तो हम मान लेंगे भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान झूठा है या कहीं कमी है। तो ये पूर्ण सतगुरु में पूर्ण परमात्मा है, ये परमात्मा ही ये कार्य कर सकते हैं जी। दोस्तों, जैसा कि इनका कहना है भी सतगुरु रूप में परमात्मा है, इस चीज़ को तो हम भी मानते हैं। जो मुहिम संत जी के द्वारा चलाई जा रही है वो वाकई में ही एक पूर्ण परमात्मा के काम है। परमात्मा का जो अवतार होता है वो ही ऐसे काम कर सकता है। इनका कहना था भी संत जी के जितने भी अनुयायी हैं बिल्कुल भी नशा नहीं करते। दर्शकों, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन संत जी के जो अनुयायी है वाकई में, आपने हमारे ऐसे न्यूज़ पे बहुत सी वीडियो देखी होगी, हमने काफ़ी बार इनके आश्रमों में जाके विजिट किया है, इनके और भी अनुयायियों से बात करने की कोशिश की है। कोई भी ऐसा अनुयायी नहीं है संत जी का जो नशा करता हो, एक माचिस तक नहीं देता किसी को बीड़ी लगाने के लिए। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति
शक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। ये इनके पड़ोस के हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आप इनके पड़ोस में रहते हो, तो क्या स्थिति थी इनकी आज से पहले? मुश्किल से यहाँ पर एक दिन में मिलने आई थी तो ये पानी सागे रोटी खा रही थी। अच्छा, मतलब बहुत नाजुक स्थिति में ये रह रहे हैं। पानी सागे रोटी खा रही थी। आप बहन रो रही थी। अच्छा, आप कब से जानते हो इनको? बहुत साले से जानते हैं, अपन गरीबी अब आई बहुत साले थे। अच्छा, तो जो आज संत जी ने आज इनको ये मुहिम के तहत राहत सामग्री दी है, तो शरीर की कसर है सारी, शरीर भी नहीं है। अच्छा, मतलब शरीर नहीं चलता, जैसे उनकी बहन जी की भी दिक्कतें बताई उन्होंने। तो अभी तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला है इनका इलाज भी करवाएंगे, बच्चे को भी पढ़ाएंगे, राशन भी दिया है। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप? बहुत बढ़िया काम है जी। देखो जी, इनका भी कहना है, अभी इस परिवार को ये काफ़ी टाइम से जानते हैं और एक बार ये इनके घर पे आए थे तो इन्होंने लाइव देखा भी ये परिवार पानी के साथ रोटियां खा के अपना टाइम पास गुजारा कर रहा है। और इनका कहना है भी इनकी स्थिति इनकी बीमारियों की वजह से आज इतनी नाजुक हो गई, भी इनको आज संत जी की जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत आज लाभ लेने की ज़रूरत पड़ी। दर्शकों, अभी जो परिवार को ये राहत सामग्री मिली है, तो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, गरीबी के जो हालात है आप देख सकते हो किस कदर हैं। ये जो परिवार है, ये जो इनके मुखिया हैं, पूरे तरीके से रो रहे हैं और इनके कपड़ों के हालात आप देख सकते हो। एक फटे पुराने कपड़े पहन के ये परिवार अपना टाइम पास कर रहा है। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। और इस स्लोगन में लिखा हुआ है रोटी कपड़ा शिक्षा। रोटी इनको प्रोवाइड हो गई है और शिक्षा की भी बात चल रही है और कपड़े। तो हम संत जी के अनुयायी से जानेंगे भी ये जो है इनके कपड़ों की क्या व्यवस्था की जाएगी। सर, आप देख सकते हो जो ये परिवार है इनके क्या हालात हैं, मतलब फटे कपड़े पहन के टाइम पास कर रहे हैं। तो क्या चीज़ें, मतलब ये कपड़े की भी व्यवस्था की जाएगी आपकी? बिल्कुल जी, कपड़ों की व्यवस्था की जाएगी जी, सब पूरे परिवार की जी। और जो खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर की ज़रूरत होती है, तो उसके बारे में आपका क्या रहेगा, मतलब वो भी प्रोवाइड किया जाएगा? बिल्कुल जी, प्रोवाइड किया जाएगा। जब इनका फ़ोन आएगा भी हमारा सिलेंडर समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया, और अभी तक तो है इनका सिलेंडर, और जब ये इनका ख़त्म हो जाएगा तब फ़ोन आएगा, उसके बाद वो तुरंत मुहैया कराया जाएगा जी इनका। दोस्तों देखो कितनी सुपरफास्ट स्कीम है ये परमात्मा की, जो संत जी हैं उनके द्वारा कितनी अच्छी मुहिम चलाई जा रही है। इसमें कोई चीज़ की देरी नहीं की जाती। जब इनकी वेरिफिकेशन होती है, साथ के साथ राशन दिया जाता है, और 2 दिन पहले ख़त्म होने से पहले बताएंगे तो वो भी दिया जाएगा, और कपड़े भी दिलवाए जाएंगे, हर एक चीज़, दवाइयाँ भी दिलवाई जाएगी। और जो सिलेंडर है खाना बनाने के लिए वो भी इनके द्वारा दिया जाएगा। लेकिन इस परिवार के पास अभी सिलेंडर है। इनका कहना है जब भी ये ख़त्म होगा 15 दिन में, 20 दिन में, तो इनको साथ के साथ जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री
गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब